आज का हमारा सफ़र है चूड़धार, जहाँ वास करते हैं शिरगुल महाराज। तो आज हम आपको बताएंगे चूड़धार से संबंधित कुछ ऐसी बातें जो आपने शायद ही सुनी हो। इससे आपको चूड़धार के बारे में काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। तो चलिए ले चलते हैं आपको आज चूड़धार, जो कि है हिमाचल प्रदेश का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल। तो यार चूड़धार के लिए मोस्टली 4 रास्ते जाते हैं। एक सिरमौर होते हैं नौधार, देन इधर से आते हैं फिर कुपी वाला तरह से, देन यहाँ से घूम के परे जाओ फिर चौपाल वाला सरां वाला, देन वहाँ से आगे है आपका पुल बहाल वाला रास्ता। तो वो 4 रास्ते मेनली में आ जाते हैं चूड़धार के लिए। तो हम जा रहे हैं कुपी से बाया तरह। ऐसे तो कुपी से ऊपर से जाता है जंगल होते हुए, और वो काफ़ी लॉन्ग भी है। और ये वाला अच्छा है, यहाँ से भी तरह से भी 2 रास्ते जाते हैं, एक नदी होते हुए और दूसरा पहाड़ होते हुए। तो नदी होते हुए तो बस नदी दिखेगी, ऊपर कुछ नहीं दिखेगा, अरे पर जंगल है। तो हम जा रहे हैं पहाड़ होते हुए, क्योंकि वहाँ से नज़ारे भी अच्छा है। तो घर से तब निकल गए, यहाँ से 2 किलोमीटर आगे पड़ता है तरह, देन वहाँ तक तो बस भी जाती है, वहाँ से ऊपर थोड़ी देर गाड़ी जाती है, देन वहाँ से पैदल जाना पड़ता है। तो हम तो पैदल ही जा रहे हैं घर से पूरा। तो मिलते हैं तरह में, वहाँ से दिखाएंगे रास्ता किधर को जाता है चूड़धार के लिए। तो चलते हैं। तो ये है तरह, पहुँच गए हम जिस रोड में ऊपर जा रहे हैं। ये है चौपाल वाला रोड, मतलब चौपाल के जाता है, और हमारा गांव इसमें 2 किलोमीटर है पीछे वो। और ये हरिपुर धार के लेफ़्ट और राइट गया कुपुई के लिए। यहाँ से कुपुई है 6 किलोमीटर, और ऊपर जाएगा रास्ते चूड़धार के लिए। आगे देखते हैं। ये जो लेफ़्ट रास्ता जा रहा है ये गया चूड़धार के लिए, सामने कुपुई के लिए। तो हमें यहाँ गाड़ी मिल गई जानने वालों की, वहाँ ऊपर तक रोड जाता है, वैसे ऊपर वहाँ तक अभी रोड बना हुआ है काफ़ी साल पहले। तो यहाँ से पैदल रास्ता है, और यहाँ सराय भी बन रही है पीछे को, मतलब यात्रियों के लिए रहने के लिए। कुछ टाइम में तैयार हो जाएगी, बिल्डिंग यहीं पीछे को बन रही है। और शाम को ठहरने के लिए जो दूर से आते हैं तो शाम तक यहाँ पहुँचे और यहाँ ठहर सकते हैं, देन सुबह यहाँ से चूड़धार जा सकते हैं। तो हम जाएंगे गाड़ी से ऊपर, जहाँ तक रोड है चूड़धार के लिए। तो ये रही गाड़ी बोलेरो, तो चलते हैं गाड़ी में। यहाँ से 13-14 किलोमीटर का ट्रैक है टोटल चूड़धार के लिए। तो जिस रोड पे हम जा रहे हैं, जो रोड आता था हमें चूड़धार के लिए, ये 8 किलोमीटर का है, मतलब 8 किलोमीटर तक रोड है। वहाँ से ऊपर सब पैदल है। अगर कोई गाड़ी आती है आपकी तो ये मतलब शॉर्ट है, तो सराह तो ये शॉर्ट है, पर ये भी काफ़ी शॉर्ट है। तो मेन तो यहाँ से नज़ारे काफ़ी खूबसूरत है। अगर आपने मतलब नज़ारे का लुत्फ़ उठाना है और घूमना भी है और दर्शन भी करना है, तो आई थिंक मैंने सारे रास्ते चेक मार रखे हैं, जितने भी रास्ते चूड़धार के जाते हैं, मेरे को सबसे बेस्ट ये वाला रास्ता लगता है। और ये जो नदी जा रही है, इसको बोलते हैं कि जो कृष्ण महाराज ने चूड़धार से राक्षस भगाया था, वो इसी नदी के सारे भागा था। और ये नदी भी देखो तो आप सांप के आकार की बनी हुई है। गवर्नमेंट बस जो सोलन से जाती है, यहाँ का लास्ट काम है कंडा बना के लिए। यहाँ तक थी गाड़ी, और ये गया ऊपर रास्ता, यहाँ से पैदल जाएंगे हम चूड़धार के लिए। तो यहाँ से हमारा पैदल सफ़र शुरू हो गया है। तो अब हमारे लिए जो कठिन सफ़र है, यहाँ से ऊपर चढ़ाई चढ़ने का मेन जो कठिन है यहाँ, तो स्टेशन पड़ता है ऊपर लास्ट स्टॉप में मिनाली नाम का, वहाँ को मिनाली बोलते हैं वैसे। वहाँ तक की हमारी कठिन यात्रा है। वहाँ से तो फिर इस रास्ते से सीधा सीधा है, और चूड़धार भी सीधा सामने दिख जाता है। कृष्ण महाराज की मेनली स्टोरी बताए तो उनके जो पिता का नाम था वो राजा कुकड़ेश्वर महाराज था, और उनकी जो माता थी वो थी रानी दुर्गा देवी। रास्ता तो मेटल किया, पर चढ़ाई काफ़ी है। अभी तो हम यहीं ऊपर आए हुए हैं। चूड़ेश्वर महाराज का जो जन्म स्थान है वो शाया माना जाता है। यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है रास्ते के लिए, तो यहाँ निशान लगाया जा रहा, जो कि स्थित है सिरमौर में। पैदल आए हुए हैं, और ये जो गांव में पहुंचे हुए हैं शठाड़ी, यहाँ का लास्ट गांव है। वैसे 2-3 घर है ऊपर बस, पर गांव ये वाला लास्ट है यहाँ का। इसके बाद कोई गांव नहीं है चूड़धार साइड में। ये दिख रहा है नीचे गाँव, ज़्यादा बड़े बड़े गाँव नहीं थे, छोटे छोटे गाँव होते हैं। और ये दिख रहा है सामने चूड़धार, लग तो बहुत नज़दीक रहा है, पर अभी हमें कम से कम 3-4 घंटे लगने हैं। और वहाँ ऊपर टॉप पॉइंट पे जो मेन चढ़ाई है, यही है, नीचे से स्टार्ट हो रही है। बस वहाँ ऊपर तक पहुँच गए तो सीधा सीधा है हमारे लिए। तो यही मुश्किल हमारे लिए खड़ी है, और लास्ट घर ऊपर ही वही है, उसके बाद कोई घर नहीं मिलेगा। शिरगुल महाराज का जो अवतार है वो कलयुग में माना जाता है। वैसे तो यहाँ की बहुत दंत कथाएँ बताते हैं लोग, लेकिन यहाँ के बुजुर्गों के अनुसार जो शिरगुल महाराज हैं उन्होंने शिव की बहुत तपस्या की थी।
थोड़ी भूख लग रही है, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हमने, तो थोड़ा कुछ खा लेते हैं। हमने खाने के लाया केला वगैरह और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। हाँ फिर लिफ्ट में चले वापस कुछ निकालते हैं, कुछ खाते हैं। थोड़ा ब्रेकफास्ट हमने कर लिया, घर में नहीं किया था क्योंकि हमारा बॉटल थी हमारे पास 2 कोल्ड ड्रिंक्स की, तो खाली हो जाएगी क्योंकि ऊपर पानी भी नहीं मिलेगा। लास्ट घर है पीछे, उसके बाद पानी भी नहीं मिलता, अगर चूड़धार में मिलेगा तो फिर पानी के लिए हमने बॉटल भी खाली कर दिया। और शिव ने तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें शिवलिंग दिया, जो कि शिरगुल महाराज ने यहाँ स्थापित किया। और यहाँ पे पानी नहीं था, तो उन्होंने मानसरोवर से यहाँ के लिए पानी लाया, जो कि यहाँ की पावड़ी में है और जो कभी नहीं सूखता है। तो यहाँ है पानी, इसके बाद ऊपर पानी नहीं मिलता इस रास्ते में, तो हमने बॉटल ला रखी, खाली कर रखी है। और घर भी यहाँ लास्ट ये वाला, इसके बाद घर भी नहीं है। तो यहाँ है पाइप लगी, ये तो पाइप लगी है। वो ठंडा पानी। पुराने घर पूरे लकड़ी और मिट्टी से बने हुए हैं। तो अब घर गांव सब खत्म हो गया। अब यहाँ के बाद हमें कुछ नहीं मिलेगा, अब जंगल हो गया स्टार्ट। अब ऊपर घना जंगल स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से खड़ी चढ़ाई का सामना करना पड़ रहा है हमें, पर जंगल है तो छाया है, ठंडी ठंडी हवा है, तो महसूस नहीं हो रहा है। अभी चल रहा है कठिन स्ट्रगल सबसे चढ़ाई का, और पता लगाने का एक ही तरीका यहाँ पे, अगर मतलब जो जहाँ चढ़ाई ख़त्म होती है वहाँ को मीनाड़ी बोलते हैं यहाँ पे। तो जब आपको भी जैसे आपको आसमान दिख रहा ना, तो भी आपको पेड़ के टॉप लेवल के नज़दीक दिख रहा है ना, तो जब आप पहुँचने वाले होगे, जो पेड़ का तना होता है उसके लेवल में जब आपको आसमान दिखने लग जाएगा, तो समझना कि आप वहाँ पहुँचने वाले हो। तो तो हमारे आधा घंटा लगना कम से कम वहाँ तक पहुँचने में। पर ठंड आ रहा है, ठंडा मौसम है, मज़ा आती चलने की। स्लीपर देवदार के निकाले गए गिरे पेड़ों से, और महंगाई भी लगी गवर्नमेंट की, मतलब ये सरकारी है। अब देख रहे हो आप, तनों के साथ हमें आसमान दिख रहा है, तो मतलब हम पहुंच ही गया लगभग। कठिन चढ़ाई तो हमें यहाँ तक ही थी जिसका हमें सामना करना था, और हम पहुंच चुके हैं 1-1.5 घंटे की चढ़ाई पूरा करके। ऐसे हाल हो चुके हैं बंदे के को, ऐसे ऐसे निशान फॉलो करना है नीचे से लेके, देन आप पहुंच जाते हो चूड़धार के लिए। रास्ते में निशान लगाए होते हैं। तो पहुंच गए हैं हम मीनाड़ी, और यहाँ पे एक ढाबा भी है जो कि अब बन गया है क्योंकि बर्फ का निकाल देते हैं। तो नज़ारा तो आप देख ही रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत है। और बस इसके जस्ट पीछे ही तो चूड़धार दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और वहाँ से तो नज़ारा ही काफ़ी खतरनाक है। फिलहाल यहाँ देख लेते हैं। पूरा जुगाड़ रखा हुआ है यहाँ होटल का। सर्दियों में तो ये वीरान पड़ा होता है, तो बर्फ टाइम यहाँ पे कैंपिंग करने के लिए सही है। सामने बर्फ़ दिख रही है काफ़ी सारी नालियों में, और यहीं सामने हमें थोड़ा आगे जाके चूड़धार भी दिख जाएगा। तो कहते हैं कि जब जटुरेश्वर महाराज एक बार दिल्ली गए, तो उन्होंने वहाँ देखा कि जो दुकानदार है वो तोलने में हेर फेर कर रहा है। तो उन्होंने दुकानदार के थप्पड़ मार दिया, और वहाँ के सैनिकों ने उन्हें बंदी बना दिया, और उन्हें मुगल की जेल हो गई थी और उन्हें बंदी बना दिया गया था। तो उन्होंने पहली जो चिट्ठी भेजी थी वो मासू देवता के लिए भेजी थी। तो मासू महाराज ने उन्हें आज़ाद करने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि उनको चमड़े में कैद कर दिया गया था। तो उसके बाद गुगा महाराज वहाँ गए, तो गुगा महाराज ने उन्हें छुड़वाया था। वो दिख रहा है सामने चौपाल, और गुगा महाराज की जो सहायता माँ भंगाणी देवी ने की थी, तभी उसके बाद ही जो शिरगुल महाराज की धर्म की बहन है माँ भंगाणी माता है। और आपने देखा भी होगा कि शिरगुल महाराज का जो मंदिर है चूड़धार में, उसके साथ में ही गुगा महाराज का मंदिर है छोटा सा। ये दिख रहा है सामने ही नीचे सराहा। तो वहाँ से आज़ाद होने के बाद
श्री महाराज ने माँ भंगाइनी को हरिपुर धार में स्थान दिया रहने के लिए, और गुगा महाराज उनके साथ ही विराजमान हो गए, जो कि चूड़धार में है। उसके पश्चात जब ऋषि महाराज वापस आए चूड़धार, तो वहाँ पे एक राक्षस आया था और उनके बीच शर्त लगेगी, जो सबसे ऊंचा पहाड़ बनाएगा वो जीत जाएगा और ये जो जगह है उसी की हो जाएगी। तो उसमें चूड़ेश्वर महाराज जीत गए। तो गुस्से में आकर राक्षस ने उन्हें मारना चाहा। तो जब राक्षस ने अपना असली रूप धारण किया, तो जो शिरगुल महाराज थे, मतलब चोरू भी उनको बोला जाता है, तो उनके जो परिवार था वो डर गया। तो शिरगुल महाराज ने उन्हें पत्थरशिला में परिवर्तित कर दिया वहाँ पे। तो शिरगुल महाराज ने उस राक्षस को वहाँ से भगा दिया और उसके पीछे काफ़ी सारा पानी और ओले के रूप में बड़े बड़े पत्थर छोड़े। तो जहाँ जहाँ से वो राक्षस गया, उसके पीछे पीछे से पानी और वो पत्थर छोड़ते गए, जो कि आज नदी बनी हुई है, जो बाया तरा होते हैं नीचे जाती है। और तरह से तकरीबन 10 किलोमीटर आगे एक गुफा भी है, जहाँ पे वो सांप अंदर गया था। और कहा जाता है कि द्वापर युग में यहाँ से पांडव भी गुजरे थे। तो यहाँ पर पांडवों के छोड़े हुए चिन्ह भी मिलते हैं। और कालाबाग से नीचे सराहा से थोड़ा साथ साथ भीम का पैर बताते हैं, एक पैर वहाँ पे उनका है, जो कि उसका निशान बना हुआ है पत्थर में। ये है हमारा लंच हल्का फुल्का सा, देन चूड़धार में खाएंगे हम। लंगर लगा होगा यहाँ होटल में। और देखो पार पहाड़ों में तो काफ़ी बर्फ है चूड़धार के साथ साथ। ये रास्ता इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में चढ़ाई है, और जब तक बंदा थकता है तब तक सीधा स्टार्ट होता है। और नदी वाले रास्ते से पहले कम कम चढ़ाई है, फिर जब तक बंदा थकना स्टार्ट हुआ तब तक सही चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है, तब तो बंदे की लग जाती है। और जो ये सराम वाला रास्ता है, इसमें कंटिन्यूसली चढ़ाई है, थोड़ी थोड़ी चढ़ाई ऊपर तक, तो कुछ खास नहीं लगा। और जो नौराधार वाला तो काफ़ी लॉन्ग है यार, ना उतना मेरे को अच्छा लगा, ना उतने लोकेशन दिखी मेरे को उस एरिया में। जो सबसे बेस्ट मेरे को यही लगता है, लोकेशन काफ़ी अच्छी है। नीचे आप चढ़ाई में तो भी कुछ प्यारा नज़ारा दिखता है, नीचे वाला जो चहता वाला दिखता है हमारा चड़ोली वाला, भी काफ़ी प्यारा नज़ारा है। और फिर जब थकते हैं जब तक आप, तब तक प्लेन स्टार्ट होता है, और वहाँ से तो अपने नज़ारे दिखे होंगे, क्या खूबसूरत नज़ारा है। तो इसलिए मेरे को बेस्ट लगा। तो हम पहुँच गए हैं कालाबाग। एक पूरा एरिया दिखा है कालाबाग का। कहते हैं कि जो असुर आया था यहाँ, वो पहले ही आया था काले बाग में। तो ये है कालाबाग, यहाँ से आगे स्टार्ट हुआ है। ऐसी थोड़ी सी गुफा, शिरगुल महाराज कालाबाग की गुफा। तो गुफा तो हम भी देख सकते हो। गुफा कालाबाग में जो है, देख सकते हैं आप लोग। बोल वाह, ये है कलाकृतियाँ की है, ओम बनाया है, कहीं पे त्रिशूल वगैरह बनाया है लोगों ने, कहीं ने नाम लिखे हुए पत्थरों से। और ये क्या सराह के लिए रास्ता, सराह से ऊपर चूड़धार के लिए आता है। और इस रास्ते से आए हैं हम, और ये पूरा एरिया कालाबाग का सारा। और ये सामने चूड़ेश्वर महाराज धाम, और ऊपर चोटी, अभी तो हमें चोटी तक जाना है। समय हो गया है 12:15। तो काफ़ी आराम से आए हम, दौड़ के भी नहीं आए हम, तो कोई दिक्कत नहीं है। एकदम ही आए हैं बंदा से। बंदों ने साइकिल पहुंचा रखी है चूड़धार। और कालाबाग से थोड़ा ऊपर आते हुए है ये घोड़ी बोलते हैं, और नंदी महाराज भी बोलते हैं।
ये देखो यहाँ इसमें बहुत सारी बिंदियाँ लगा रखी है और चूड़ियाँ भी है। इसमें आपको एक दरार सी दिखी होगी, वो शिरकुल महाराज ने घोड़ी को जब डंडी की मारी थी उस वक्त की है। थोड़ा ऊपर आके है ये जगह, ऊपर जो जौ और चावल वगैरह डालते हैं ऊपर चूड़धार में मंदिर में, तो वो यहाँ से बाहर निकलता है। तो दिख रहा है आपको जौ के दाने, ये देखो ये जौ है सारा जो कि यहाँ निकलता है। अब पता नहीं कैसे निकलता है, ये तो मुझे भी नहीं पता, पर ये जौ है सारा, ये दिख रहा होगा आपको, ये जौ है, ये देखो यहाँ निकलता है नीचे। तो फाइनली पहुंच गए हम चूड़धार, और यह है शिरकुल महाराज का मंदिर जो कि काफ़ी बड़ा बन गया, बहुत खूबसूरत भी, तो काफ़ी काम हो गया इसमें। तो चलते हैं ऊपर, जल्दी से दर्शन करते हैं और आप लोगों को भी दर्शन करवाते हैं रुद्र महाराज के। और ये वाला रास्ता आता है नदी वाला, अगर नदी से आते हैं ना तो ये रास्ता है, पर शॉर्टकट है ये रास्ता, इधर से आता है नीचे से ऊपर। जय कृष्ण महाराज। ये पत्थर में कोई पक्षी का आकार का है, इसके ऊपर कौवा बैठा हुआ है। ये है यहाँ की पवित्र बावड़ी, जो कभी भी नहीं सूखती, चाहे जिस मर्जी से हो, वो तब भी ये जमती नहीं है, तभी से पानी आता है। शर्मा जी सोए थे, हमने उठा दिया।